नमस्कार, आपका स्वागत है मेक इट काउंट पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 4 में। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ और मेरे साथ है मेरे दोस्त प्रदीप। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने शुरुआत करी थी अयोध्या कांड की और देखा था कि अयोध्यावासी बहुत खुश थे क्योंकि प्रभु राम और उनके तीनों भाई शादी कर कर वापस आए थे अपनी नई नई दुल्हन को लेकर। इसी खुशी के बीच में मंत्रा ने भड़काया था कैकेयी जी को। कैकेयी जी भड़कने के बाद गई राजा दशरथ के पास और उन्होंने डिमांड करी अपने 2 वरदानों को पूरा करने की। अब ये 2 वरदानों की डिमांड उन्होंने जैसे ही करी, अयोध्या में मानो पड़ गया था अकाल। आगे की स्टोरी जानते हैं प्रदीप से। जी सौरभ, एग्जैक्टली। अयोध्या में मानो पड़ गया अकाल। मानो मनहूसियत के काले बादल अयोध्या पे छा गए हों। सब व्याकुल हो रखे थे। कौन व्याकुल हो रखे थे? हमारे दशरथ जी व्याकुल हो रखे थे, हमारी कैकेयी जी व्याकुल हो रखी थी और हमारे श्री रामचंद्र जी भी थोड़े बहुत व्याकुल हो रखे थे। क्यों हो रखे थे वो व्याकुल? हमारे दशरथ जी व्याकुल हो रखे थे क्योंकि वो पुत्र वियोग में जा रहे थे। उन्हें अपने बेटे से दूर रहना का वरदान मांग लिया गया था। उन्हें अपने पुत्र से दूर रहना पड़ता। हमारी कैकेयी जी इसलिए व्याकुल हो रखी थी क्योंकि वो 2 वरदान पता नहीं पूरे होंगे या नहीं होंगे जो उन्होंने मांग करी थी। और हमारे श्री रामचंद्र जी वो व्याकुल हो रखे थे, ना राज्य के लिए ना उन्हें यहां रहना था, इसलिए वो सिर्फ इसलिए व्याकुल हो रखे थे क्योंकि वो चाहते थे अपने पिताजी की सेवा करना। क्योंकि वो वृद्ध हो चले थे, बूढ़े हो चले थे, तो वो चाहते थे कि अपने पिताजी की सेवा करें। अब उनका वो टाइम आ चुका था और वो इसलिए भी व्याकुल हो रखे थे क्योंकि उन्हें अपनी माता की सेवा करनी थी, माताओं की सेवा करनी थी, अपने पिता की सेवा करनी थी। अगले दिन उन्होंने जब राज्याभिषेक होना था और उन्होंने राजा बनना था, तो वो अपनी प्रजा का पालन पोषण भी करना चाहते थे। इसलिए व्याकुल हो रखे थे हमारे श्री रामचंद्र जी। और इन सब के बाद भी हमारे श्री रामचंद्र जी के अंदर इतना पेशेंस और इतने पोलाइट थे वो कि उन्होंने स्माइल के साथ सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार हो गए कि कोई बात नहीं, राज्य भाई को मिल रहा है, वो इसमें भी खुश, और वो वन को जा रहे हैं वो इसमें भी खुश। उन्होंने अपने दशरथ जी से ये बोल दिया कि मैं वन को जाऊंगा तो क्या हो गया, वहां पर इतने सारे मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं जिनकी सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा और मैं उनसे आशीर्वाद पाऊंगा। इतनी अच्छी वाणी उन्होंने बोली। पर लास्ट एपिसोड में हमने सौरभ ये चीज जानी थी, हमारी ऑडियंस ने भी ये चीज जानी थी कि हम लोग हमेशा कोसते रहते थे अपनी कैकेयी जी को, कि माता कैकेयी को, और मंथरा जो उनकी दासी थी उनको कोसते रहते थे कि उनकी वजह से शायद पूरी रामायण में राम जी को वन में जाना पड़ा और उनका एग्जाइल हुआ या उन्हें जाना पड़ा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा हमने सुना था। ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड था। नारायण भगवान जब अवतार लेने वाले थे तो ये सारी चीजें देवताओं को समझाकर आए थे। इसीलिए सरस्वती जी आई और मंथरा की बुद्धि उन्होंने फिराई और जिसकी वजह से उन्होंने ये कुशब्द कैकेयी जी को बोले और उन्होंने ये आगे मांग करी। बट इसका एक कारण और भी था। ये सब कुछ पहले से ऐसा डिसाइडेड था। जैसा कि हमें पता है कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है या फिर उसका कोई ना कोई एक कारण जरूर होता है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसके पीछे एक स्टोरी और है जिसकी वजह से दशरथ जी को ये पुत्र वियोग झेलना पड़ेगा या पड़ रहा है, जो शुरुआत हुई है जिसकी, ये किस वजह से हो रहा था। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी, श्रवण कुमार की स्टोरी, अगर आपको याद हो तो। राइट, श्रवण कुमार। जो हमारे श्रवण कुमार जी थे वो एक ऐसे ह्यूमन बीइंग थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पैन, पूरी जिंदगी अपने माता पिता, अपनी पितृ भक्ति, अपने माता पिता की सेवा में ही लगा दिया। सब कुछ छोड़ डाला अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। ऐसे व्यक्ति थे हमारे श्रवण कुमार। अब हुआ क्या था, श्रवण कुमार जी एक पालकी लेकर घूमते थे जिसमें अपने अंधे माँ बाप, उनके माँ बाप दोनों आंखों से नेत्रहीन थे, मतलब अंधे थे। एक पालकी में माता जी को बिठाया रहता था, एक पालकी में अपने पिताजी को बिठाया रहता था, और वो पालकी लेकर सारे तीर्थ अपने माता पिता को कराते थे। ऐसे पुत्र थे। आज भी उनका नाम ऐसे जाना जाता है कि अपने पिता को अपने बेटे से कुछ गर्व महसूस होता है या अपनी माता को अपने बेटे से कुछ गर्व महसूस होता है तो आज भी उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है। ऐसी बातें निकलती हैं।
तो श्रवण जी जब उनको लेकर घूमते थे, सारे तीर्थ स्थल और सारे तीर्थ कराते थे, एक दिन की बात है वो तीर्थ कराकर उनको लेकर आ रहे थे। तब रास्ते में श्रवण जी के माता पिता को लगी प्यास और श्रवण जी को भी लगी प्यास। तो उन्होंने थोड़ी दूर पर एक जगह अच्छी देखकर अपने माता पिता को वहां पर रेस्ट करने के लिए बोला कि आप यहां पर विश्राम आराम करें और मैं पानी लेकर आता हूं। पानी लेकर आने के लिए उन्होंने वो बर्तन उठाया, मिट्टी का घड़ा जो भी था वो उठाकर वो गए जंगल में नदी के पास पानी भरने के लिए। तब हमारे महाराज दशरथ भी उसी जंगलों में थे और वो गए हुए थे शिकार करने के लिए। किसका शिकार करने के लिए गए थे? जी हां, हिरण का शिकार करने के लिए गए थे। अब हिरण का पीछा करते करते महाराज दशरथ जंगलों में घुसते चले जा रहे थे। अब एक टाइम ऐसा आया कि हिरण गायब हो गया, बट उसकी चलने भागने दौड़ने की आवाज आ रही थी। तो महाराज दशरथ ने क्या करा? महाराज दशरथ ने अपना धनुष बाण निकाला और बाण चढ़ाया। अब बाण पहले ऐसे होते थे कि बाण तो आपके तरकश में है, बट आप जो मंत्र पढ़ेंगे उस मंत्र की शक्ति से वो बाण जाके लगेगा या अपना इफेक्ट दिखाएगा सामने वाले पर्सन को। तो महाराज दशरथ ने आवाज सुनकर जब सोचा कि ये तो सिर्फ आवाज आ रही है, वो दिखाई नहीं दे रहा है डेयर, तो उसका शिकार करने के लिए उन्होंने बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया और मंत्र पढ़ा शब्द भेदी बाण का, जिसकी आवाज सुन के वो तीर जाकर उसी जगह पर लगेगा जहां से आवाज आ रही है। उन्होंने तीर चढ़ाया। तीर चढ़ाने के चलाने के लिए जैसे ही महाराज दशरथ तैयार हुए, श्रवण कुमार वहां पर नदी में पानी भर रहे थे। अब पानी की आवाज सुनकर दशरथ जी को लगा कि वह हिरण वहां पर भागते भागते थक गया है और पानी पी रहा है खड़े होकर। और यह दिमाग में सोचकर दशरथ जी ने वो बाण खींचा, धनुष, और बाण छोड़ दिया और वह तीर जाके लगा किसको? श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार को जब वो तीर लगा तो उनके मुंह से एक ही आवाज निकली, हाय माता, हाय पिता, और वो वहां पर गिर गए। जब ये हाय माता हाय पिता की आवाज सुनाई दी, दशरथ जी भागकर वहां पर गए। उन्होंने देखा कि ये तो कोई इंसान है। वो उसको उठाकर लेकर आए दशरथ जी, उन्होंने उनको साइड में रखा और श्रवण कुमार ने बताया कि आपने ये क्या कर डाला, मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं उनके लिए पानी लेकर आया था, वो बहुत प्यासे हैं, अब मुझे तो मुझे लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा, आप बस ये पानी ले जाकर मेरे माता पिता को पिला दीजिएगा, यही मेरी आखिरी इच्छा है। इतना बोलकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब दशरथ जी ने वो पानी उठाया, पानी उठा के साइड में रखा और श्रवण कुमार जी का अंतिम संस्कार वहीं नदी के किनारे कर दिया। जब अंतिम संस्कार कर दिया उसके बाद, जैसा कि श्रवण कुमार जी की आखिरी इच्छा थी पानी पिलाना अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को, दशरथ जी ने वो पानी का घड़ा, वो बर्तन उठाया और वह चले माता पिता को ढूंढने, श्रवण कुमार जी के माता पिता को ढूंढने। वो घड़ा लेकर वहाँ पर पहुँचे। अब जो नेत्रहीन लोग होते हैं वो किसी के स्पर्श से, वॉइस से सामने वाले इंसान को पहचानते हैं। तो अपने बेटे को तो भली भांति जानते थे, अच्छे से जानते थे। तो उनकी माता ने बोला, अरे बेटा श्रवण तू आ गया, अरे बेटा श्रवण तू आ गया। दशरथ जी अपने मन में संकोच करने लग गए, हेजिटेट करने लग गए कि अगर वो बोलेंगे तो शायद उनके माता पिता पानी भी नहीं पिएंगे और उनके बेटे की इच्छा भी पूरी नहीं होगी। तो वो कुछ बोले ना, बस घड़ा आगे करने की कोशिश करी उन्होंने उनकी माता की तरफ। उनकी माता जी ने घड़े को स्पर्श करा, हाथ लगाया और बोला कि ये पानी मैं तभी पीऊंगी जब अपने बेटे की आवाज़ सुनूंगी। मैं पानी के लिए इतनी प्यासी नहीं हूं जितनी अपनी बेटे की आवाज़ के लिए प्यासी हूं। अब इतना कहते ही दशरथ जी की आंखों से तो गंगा जमुना सब बहने लगी। वो बेचारे इतने रोने लगे। रोते रोते उन्होंने बोला, माता मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और मैंने पूरी कहानी उन्होंने सुनाई कि ऐसे गलती हुई जिसकी वजह से आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसने मुझे आपको पानी पिलाने के लिए बोला था। ये सुनते ही अंधे बूढ़े माँ बाप के तो पैरों तले जमीन खिसक गई और ऐसा हो गया कि मानो दुनिया ही उजड़ गई हो।
एक ही बेटा था जो उनका सहारा था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब उनकी माता ने सामने से बहुत सारे कटु वचन दशरथ जी को बोले, उनके पिता ने बहुत सारे दशरथ जी को कटु वचन बोले। दशरथ जी ने इतना तक बोल दिया था कि वो अपने किंगडम उन्हें ले जा लेंगे, साथ रखेंगे हमेशा। पर उनके माता पिता ने बोला कि हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। पुत्र वियोग में वहीं धरती पे लेट कर दोनों माता पिता हाय श्रवण, हाय श्रवण, हाय मेरा श्रवण करते करते लेट गए और दुख जाहिर करने लग गए। इतने में उनके पिताजी ने और उनकी माता जी ने दोनों ने दशरथ जी की तरफ देखकर उन्हें श्राप दिया कि हमारा सिर्फ एक ही सहारा था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। दशरथ, तेरा भी को जो सहारा होगा, तू भी इसी पुत्र वियोग से एक दिन गुजरेगा और ऐसे ही तेरे प्राण भी जाएंगे। और इतना कहते कहते दोनों माता पिता एड़ियां रगड़ते रगड़ते पुत्र वियोग में ही उन्होंने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। अब ये थी पूरी स्टोरी जिसकी वजह से दशरथ जी को भी ये पुत्र वियोग झेलना था, या कुछ भी करके कुछ भी होता पर ये चीज होनी थी, क्योंकि ये एक श्राप था। वो भी इतने अच्छे माता पिता का और श्रवण कुमार की हत्या से जो श्राप लगा था। अब क्या हुआ कि अयोध्या नगरी में जब ये सब कुछ चल रहा था, जब दशरथ जी इतने परेशान थे, इतने व्याकुल थे, ये बात कौशल्या माता को पता चली। कौशल्या माता भी बहुत व्याकुल हुई और बहुत परेशान हुई। सीता जी को जब ये बात पता चली, वो भागी भागी दौड़ी दौड़ी गई, सीधा कौशल्या माता के चरणों के पास जाके बैठी। अपने सुंदर नाखूनों से उन्होंने ज़मीन कुरेदनी शुरू करी, ज़मीन की तरफ देखना शुरू करा और माता से बात करने की कोशिश, वो बात करना चाहती थी पर उनके मुंह से शब्द ना निकले। कौशल्या माता ने जब ये सारी बात सुनी, उनको समझाया कि बेटा राम जी वो अपने वचन का, अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए जाना चाहते हैं। तो सीता जी ने बोला कि वो तो वचन का पालन करना चाहते हैं, मेरी तो अभी शादी हुई है, मैं अभी घर आई हूँ, मैं अपने पति को क्यों छोड़कर यहाँ रहूँ। अपनी माता से आज्ञा मांगी उन्होंने कि मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। मेरे पति मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं वन को, क्या मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने हाथ जोड़कर माता से बहुत तरह से विनती करने की कोशिश करी। माता ने उन्हें समझाने की कोशिश करी पर कोई डिसीजन निकल नहीं रहा था। इतने में वहाँ पर श्री रामचंद्र जी आते हैं। श्री रामचंद्र जी के सामने सीता जी बड़े व्याकुल होकर उन्होंने बोला कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाया कि मैं जा रहा हूँ वचन का पालन करने, तुम यहाँ पर, आप यहाँ पर रहें सीते, और आप सारी माताओं की, अपनी सास ससुर की सेवा करें, इससे बड़ा भाग्य कुछ नहीं होता है। मेरे भाई, आपके देवर यहाँ पर आपकी हमेशा हर चीज के लिए प्रेजेंट रहेंगे। पर माता सीता, उन्होंने अपने मुंह से इतनी अच्छी वाणी बोली कि जहां मेरे पति देव होंगे, उसके अलावा मेरे लिए इस पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई सुख नहीं है। अब ये सुनकर श्री रामचंद्र जी, कौशल्या माता, बहुत उनको बुरा तो लग रहा था, पर उनको अंदर से ये लग रहा था कि हम लोगों के साथ कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। सीता जी मतलब आप खुद सोचिए आज के टाइम पे कैसी चीजें होती हैं, राइट। छोटी छोटी चीजों पे लोग छोड़ देते हैं, पति पत्नी एक साथ नहीं रहते हैं। पर यहाँ सीता जी और राम जी को देखिए कि सीता जी के पास इतना बड़ा किंगडम, जिसकी महारानी, जिसकी राजकुमारी सीता जी हैं, जिनको किसी चीज की कमी नहीं, उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ते थे, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कोई काम काज कुछ नहीं, भगवान की आराधना करना, माता पिता का ध्यान रखना, सास ससुर की सेवा करना, यही सब कुछ उन्होंने बचपन से देखा था। माता पिता की सेवा करना, फिर वो सास ससुर की सेवा में आई। पर आज जब उनके पति वन को जा रहे थे, उन्होंने एक इतना सा भी नहीं सोचा और अपने पति के साथ जाने के, श्री रामचंद्र जी के साथ जाने के लिए वो तैयार हो गई। रामचंद्र जी ने उन्हें समझाया कि वहां पर बहुत से राक्षस झुंड के झुंड आते हैं और वह खाने की कोशिश भी करेंगे।
वो मनुष्य को उठा के ले जा लेते हैं, उनको खा जाते हैं और उनका संहार कर देते हैं। रास्ते में कांटे होंगे, बहुत सारे कुश होंगे, जो आप कुश और कांटे मीन्स कांटे जो पैरों में चुभेंगे, आप चल नहीं पाएंगी, आपको खाने के लिए वहां पर प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, वन के कंद मूल फल खाने पड़ेंगे, पेड़ों की छाल के कपड़े पहनने पड़ेंगे। ऐसी हालत होगी वन में। सीते आप कहाँ ये सब झेल पाएंगी? आप यहाँ रहिए महल में। ये 14 वर्ष तो ऐसे दिन गिनते गिनते बीत जाएंगे और मैं वापस आ जाऊंगा। सीता जी ने ये सब सुनकर वहां पर सोचा कि श्री रामचंद्र जी तो मान नहीं रहे हैं, तो उन्होंने एक बात बोली कि अगर आप जा रहे हैं मुझे छोड़कर, पता नहीं मेरे से कितनी बड़ी कौन सी गलती हो गई है कि मेरे पति मुझे छोड़कर जा रहे हैं वन को। अगर आप मुझे साथ लेकर ना गए ना श्री रामचंद्र जी, रघुनाथ जी, अगर आप मुझे लेकर हे तात अपने साथ नहीं गए, तो इतना तो तय है कि आपके आने से पहले मेरे प्राण नहीं रहेंगे। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बोला कि अच्छा चलो, साथ चलो, क्योंकि उन्हें पता था सीता जी मानने वाली नहीं हैं। प्रदीप, ये कितनी इमोशनल स्टोरी है श्रवण कुमार जी की। मुझे याद है जब मैंने बचपन में रामायण देखी थी तो मैंने इनकी स्टोरी देखी थी, सुनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने समझी नहीं थी। आज जब मैं बड़ा होने के बाद ये स्टोरी आपसे सुन रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये स्टोरी मेरे को समझ आ गई एंड टुडे आई एम एबल टू कनेक्ट बेटर विद दिस स्टोरी। हमारे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे एक कल्चर है, कल्चर है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। तो मतलब माता पिता जो होते हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं, उनकी पूजा करी जाती है। मगर आजकल की जनरेशन जो है वो थोड़ी अलग डायरेक्शन में चल रही है। अगर आप देखो तो आजकल बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस वायरल होते हैं, शॉर्ट्स वायरल होते हैं, रील्स वायरल होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि माँ बाप को अच्छे से ट्रीट नहीं करा जा रहा है। लोग अपने माँ बाप को मारते तक हैं, पीटते तक हैं। मतलब भगवान का रूप है यार, वो मार रहे हो, पीट रहे हो। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक आदमी स्कूटर पे आता है और अपने माँ बाप को बीच रोड में उतारता है, उनका बैग फेंकता है और चला जाता है। मतलब क्या हो रहा है हमारे देश में? मतलब इंडिया में ओल्ड एज होम्स होने चाहिए। इंडिया में ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप को आप रास्ते में छोड़ के चले जाओ। मतलब हिंदुस्तान है यार, ये हमारे कल्चर में मातृ देवो भव पितृ देवो भव कहा जाता है। उनकी पूजा करनी चाहिए। मुझे याद है, मतलब याद क्या, मतलब हम सब जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है बचपन में, उसको चलना नहीं आता, मतलब गोद से अभी निकला है, उसको चलना नहीं आता है, माँ बाप अपनी उंगली पकड़ाते हैं और चलते हैं बच्चे के साथ। मतलब उसको चलना सिखाते हैं। अब जब वो उनको चलना सिखा रहे हैं, अगर बच्चा चलना सीखता है और चलते चलते बेड से टकरा जाता है, बेड से टकरा के उसको चोट लगती है, उसके रोने से पहले माँ बाप उसके पास पहुँच जाते हैं, अपना वो कंपैशन शो करते हैं कि बच्चे का जो दर्द है वो उसको उतना फील ना हो, मतलब प्यार ज़्यादा फील हो। और अब जब माँ बाप बुज़ुर्ग हो गए, बड़े हो गए, उनको आपकी ज़रूरत पड़ रही है, वो अपने काम खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उनको ओल्ड एज होम में छोड़ के जा रहे हैं। नहीं होने चाहिए यार ओल्ड एज होम्स, हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर ही अलाउ नहीं करता ये चीज़। अब श्रवण कुमार जी की अगर बात करें तो उनकी लाइफ में 3 ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ वैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ। लेकिन मैं उनके 3 फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। पहला फैक्ट है कि जो श्रवण कुमार जी थे, हम सबको उनका नाम पता है, हम सबको उनका नाम याद है, लेकिन उनके माता पिता जी का नाम सब लोगों को याद नहीं है। तो उनके जो पिताजी थे उनका नाम था शांतनु, और जो उनकी माँ है, माता जी, उनका नाम है ज्ञानवंती। तो ये बहुत सारे लोगों को शायद याद नहीं होगा, इसलिए मैंने फैक्ट्स में इंक्लूड करा। दूसरा जो फैक्ट है जहाँ पे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, वो जगह है कान्हा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व है। तो वहाँ पे एक छोटा सा, छोटा तो नहीं कहूँगा, वहाँ पे एक ताल है जिसका नाम श्रवण कुमार जी के ऊपर ही पड़ गया उनकी मृत्यु के बाद। उस ताल का नाम है श्रवण ताल, और ये बहुत पवित्र स्थल माना जाता है, लोग जाते हैं वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि वो दिल के बहुत बड़े थे। मतलब दिल के बड़े कैसे थे? जैसे आजकल होता है कि हम लोग रास्ते में कार ड्राइव कर रहे होते हैं, मैं खुद भी करता हूँ ये कभी कभार, कि हम रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और एकदम से कोई आगे आ जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, हम लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं यार।
क्यों? क्योंकि हमें कहीं जाने की जल्दी है और हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, हम उसको माफ़ नहीं करते। कोई गाली दे देता है, कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, वो आपस में लड़ने लग जाते हैं रोड रेज की तरह। लेकिन श्रवण कुमार जी के बारे में सोचो, जिनकी मृत्यु हो रही थी, मतलब प्राण त्याग रहे थे, उनको दशरथ जी का बाण लगा था। उसके बाद भी जब दशरथ जी ने उनसे माफ़ी मांगी, बोला कि यार गलती हो गई, मैं हिरन का शिकार करने आया था और हिरन की जगह मेरा बाण जो है वो आपको लग गया। तो जब उन्होंने माफ़ी मांगी, श्रवण कुमार जी ने अपना दिल बड़ा रखा और उन्होंने उसको माफ़ भी कर दिया। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को भी जब कहीं पे भी जाते हैं, मतलब अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। होता है यार, सबसे गलती होती है, आपसे होती है, हमसे होती है, सबसे गलती होती है। एक दूसरे को माफ़ करने की ताकत रखना बहुत ज़रूरी है। लेट गो का पावर होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से ये हम सबको लाना चाहिए। माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ना चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए भगवान की तरह। जब मातृ देवो भव बोलते हैं, पितृ देवो भव बोलते हैं, मतलब उनकी पूजा करो यार, भगवान है वो तुम्हारे। तो पूजा करो उनकी, रिस्पेक्ट करो, अच्छे से ट्रीट करो उनके ओल्ड एज में। जैसे बचपन में उन्होंने तुम्हारी केयर करी, तो उसी तरीके से उनकी केयर करो। मेरे ख्याल से 3 फैक्ट्स ही बताना चाहता हूँ मैं आज श्रवण कुमार जी के बारे में। आपको उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और ये था अयोध्या कांड में जो अभी हमने डिस्कस करा। आगे चलते हैं अयोध्या कांड की स्टोरी सुनने प्रदीप के जी पास। बिल्कुल, अपने माता पिता का ध्यान रखें, उन्हें सारी खुशियां दें, जैसे कि बचपन में आपको आपके माता पिता ने खुशियां दी हैं, उन्हें परेशान ना करें। तो आइए चलते हैं वापस अपने अयोध्या कांड की तरफ। तो क्या हुआ, फिर लक्ष्मण जी को ये बात पता चली कि वो राम जी जो हैं वो जा रहे हैं वन को, उनका वनवास होने वाला है और भरत जी का होने वाला है राज्य अभिषेक। उन्होंने जैसे ही ये जाना, वो इतने क्रोधित हुए, क्रोधित होना बनता ही था क्योंकि वो शेषनाग जी के अवतार हैं, उन्हें हर चीज में बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। तो वो खड़े हुए और सीधा राम जी के पास गए, श्री राम जी को बोलते हैं कि भैया आप वन को जाएंगे और भरत का होगा राज्य अभिषेक, ये होने से पहले मैं भरत को भी देख लूंगा और पिताजी श्री दशरथ जी को भी देख लूंगा। राम जी ने बोला शांत हो जाओ लक्ष्मण, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, और सारी चीजें लक्ष्मण जी को समझाई कि मैं जा रहा हूं वन को क्योंकि मुझे पिताजी का वचनों का पालन करना है, उन्हें निभाना है। और तुम यहां पर रहकर, अयोध्या में रहकर पिताजी का, तीनों माताओं का, सबका ध्यान रखो, दोनों भाइयों को सपोर्ट करो। सब कुछ सारी चीजें समझाई। अब लक्ष्मण जी को तो लगा कि राम जी उन्हें साथ में ले जाने वाले हैं नहीं, तो लक्ष्मण जी तुरंत राम जी के चरण पकड़कर बोले कि मेरा इस दुनिया में ना कोई मेरे माता है, ना कोई मेरे पिता है, ना कोई मेरे भाई है, कोई भी कुछ भी नहीं है, जो है सब कुछ मेरे आप हो श्री रामचंद्र जी। भैया आप ही मेरे सब कुछ हो, अगर आप मुझे लेकर नहीं चले साथ में तो मेरे प्राण त्यागने तय हैं। अब ये सुनकर रामचंद्र जी को लगा कि लक्ष्मण जी भी मानने वाले नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ तैयारी करो। अब सीता जी को भी बोल दिया तैयारी करो, सीता जी अपनी तैयारियां कर रही हैं। लक्ष्मण भगवान अपनी तैयारी करने के लिए जब गए तो वो आज्ञा लेने के लिए गए अपनी माता सुमित्रा के पास। जब सुमित्रा जी के पास पहुंचे, उन्होंने सुमित्रा जी के चरण स्पर्श करे, और चरण स्पर्श करने के बाद उन्होंने सुमित्रा जी को सारी बात कह सुनाई। सुमित्रा जी को इसके बारे में पता नहीं था कि ऐसा ऐसा हो गया है। जब सारी बात कहनी शुरू करी, जब सुमित्रा जी को यह पता चला, तो पहले तो सुमित्रा जी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसी मांग। अयोध्या एक परिवार की तरह था, एक अशोक के पेड़ की तरह था। अशोक का पेड़ क्यों इतना शुभ माना जाता है, उसका नाम ही ये है अशोक। जिस जिस घर में अशोक का पेड़ होता है उस घर में शोक नहीं होता। तो अशोक के पेड़ के समान हमारी अयोध्या थी, और ये कैकेयी जी ने ये कुल्हाड़ी का काम क्यों करा उसे काटने के लिए। इतनी बड़ी बात कहकर वो शांत होकर बैठी। फिर उनके मन में एक बात आई, उन्होंने बोला कि अगर श्री रामचंद्र जी तुम्हारे भैया तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हुए हैं तो उन्हें उनके साथ जाओ, वही तुम्हारे माता भी हैं, वही तुम्हारे पिता भी हैं। अपने धर्म का पालन करो और अपने भैया की रक्षा में हमेशा सदैव रहना, खड़े रहना और सबसे आगे खड़े रहना। ऐसी माता थी सुमित्रा माता, जिन्होंने हंसते हुए श्री लक्ष्मण जी को जाने के लिए बोल दिया। लक्ष्मण जी अपना सारा तैयारी करके, सीता जी अपनी तैयारी करके आए, और सुबह जब निकलने का समय आया तब
तीनों जब साथ में अयोध्या से बाहर निकल रहे थे, दशरथ जी ने तीनों को जब उस वेशभूषा में देखा, वन के कपड़ों में, सन्यासी के कपड़ों में, उनकी तो छाती फटने को हुई, दिल बाहर आने को हुआ। ऐसा मानो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इससे अच्छा तो मृत्यु आ जाती, इस दिन को देखने से अच्छा। वो जमीन पर गिर गए और मूर्छित हो गए, बेहोश बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद सबने उन्हें होश में लाने की कोशिश करी, पर वो होश में ही नहीं आ पा रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो होश में आए तो उन्होंने राम जी को बहुत रोकने की कोशिश करी और अपने घुटने पर आ गए थे राम जी के सामने। राम जी ने उन्हें उठाया कि पिताजी आप रहिए यहाँ पर, आप परेशान मत होइए, थोड़े दिन की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बट दशरथ जी को उनका पुत्र उनके पास से जा रहा था, वो भी सर्वप्रिय पुत्र, सबसे प्यारा पुत्र, और लक्ष्मण जी भी साथ में जा रहे थे। दशरथ जी के मुख से सिर्फ एक दो तीन कुछ ऐसे वचन निकले। उन्होंने बोला, मेरे पुत्र जिसको कल राज्य अभिषेक जिसका आज होना था, जिसको राजा बनना था, वो वन को जा रहा है। मेरा एक और पुत्र उनके साथ वन को जा रहा है। दोनों के दोनों पुत्र वन को जा रहे हैं और मेरी बहू, मेरी लक्ष्मी स्वरूपा सीता, लक्ष्मी स्वरूप जो घर में, पूरे घर में भ्रमण घूमती रहती थी, हंसती खेलती रहती थी, जिसके होने से ही मेरे घर की, मेरी अयोध्या की चकाचौंध थी, सारा धन लक्ष्मी जो मेरे घर में थी वो मेरी बहू के कारण थी। अब वो भी जा रही है अगर वन को, तो मेरे अयोध्या में रह क्या जाएगा। अब ये सोचकर दशरथ जी बहुत व्याकुल हुए, इतने परेशान, फिर से मूर्छित हुए। कहते हैं कि दशरथ जी इतनी जितनी बार उनकी आंख खुल रही थी, वो बार बार मूर्छित हो रहे थे, बार बार मूर्छित हो रहे थे। उनको उठाया जा रहा था, बड़ी कष्ट झेल रहे थे, वो बहुत परेशान हो रहे थे और पुत्र वियोग में वो ऐसे परेशान हुए कि वो रो रहे थे। उनकी दशा बखान, मतलब मैं बता नहीं सकता कि किस तरह से उनकी उस समय दशा थी। ये चीज अगर आप पढ़ेंगे रामायण में तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आपके खुद के आंसू निकल जाएंगे। जो भी रामायण पढ़ेगा, ये एक ऐसा अध्याय है रामायण का। अब ये सारी चीजें जब हो रही थी, उन्होंने लक्ष्मी जी को रोकने, सीता जी जो लक्ष्मी स्वरूपा थी, उन्हें रोकने की भी बहुत कोशिश करी। सीता जी ने हाथ जोड़कर बोले, जहां मेरे पति जाएंगे, जहां मेरे परमेश्वर, मेरे पति परमेश्वर हैं, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। वो निकले वहां से, दशरथ जी अपने महल के बाहर आए उन्हें छोड़ने के लिए। और सुमंत्र जी थे, जो आर्य सुमंत्र थे, दशरथ जी ने उन्हें एक बहुत बड़ी, दशरथ जी ने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ और रथ लेकर आओ, रथ लेकर आओ, और जहां तक श्री रामचंद्र जी जाएंगे, लक्ष्मण जी, सीता जी उनके साथ रहेंगी। उनको 4 दिन के लिए जंगल का भ्रमण घुमा के और वापस ले आना, समझा बुझाकर। इतना बोला तो आर्य सुमंत्र जी गए, अपना रथ तैयार करा और लेकर आए और महल के सामने खड़ा कर दिया, जहां से सीता जी और दोनों भाई आ रहे थे वन को जाने के लिए। अब सारी अयोध्या नगरी के लोग, जब उनको ये बात पता चली, वो तो खुशियां मना रहे थे ये सोचकर कि राजा राम बनेंगे रघुराई, मतलब रघुकुल के राजा बनेंगे राजा राम। ये सोचकर सारी खुशियां गा रहे थे, बधाइयां गा रहे थे। और उसी समय उनको ये जब पता लगा कि वो तो जा रहे हैं वनवास को, ये सुनकर सारे अवध के लोग रोने लग गए, व्याकुल हो गए, बहुत परेशान हो गए। और उन्होंने ये ठाना कि हम लोग भी अयोध्या में नहीं रहेंगे, हम श्री राजा रामचंद्र, हमारे लिए तो वो राजा हैं, हम अपने रामचंद्र जी के साथ जहां वो रहेंगे हम वहीं रहेंगे। अब उनके साथ साथ जाने को तैयार हुए जो बड़े बूढ़े और बच्चे थे, जो बूढ़े और बच्चे थे, उनको नगर में ही छोड़ दिया और अपने अपने घरों से निकलकर सारे लोग रामचंद्र जी के रथ के पीछे पीछे चलने लग गए।
रुक जाओ राम, रुक जाओ राम। दशरथ जी चीखते रहे, बेहोश हुए, फिर खड़े हुए। रुक जाओ राम, हे राम करते 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 फिर मूर्छित हो गए। अब राम जी को लगा कि अगर वो रुकेंगे तो वो नहीं जा पाएंगे, तो वो चले ही गए। सारी रानियां, महारानियां जो थी, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी, वो राजा दशरथ जी को संभाला उन्होंने, वो लेकर अंदर आए। पर दशरथ जी की अब मानो वो वाली स्थिति हो चुकी थी कि अब उन्हें जीने का कोई मन नहीं था, उनकी इच्छा खत्म हो चुकी थी। वो अब उस स्थिति पे आ चुके थे कि अब उनका मरना तय है, उनका प्राण त्यागना तय है पुत्र वियोग में। अब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी और सारी अयोध्या के वासी और आर्य सुमंत्र जी उन्हें रथ में लेकर निकले। चलते 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 थोड़ी शाम होने लग गई। जब एक दो पहर बीत गए, उसके बाद शाम होने लग गई, तो उन्होंने सोचा, राम जी ने आज्ञा दी कि अब हम यहाँ पर विश्राम करेंगे। तो एक जगह रुके, नदी तामस नदी के पास में वो रुके। उन्होंने विश्राम करने के लिए वहाँ पर सारी लोगों से बोलकर, जितने अयोध्या के नगरवासी थे, सबने वहाँ पर विश्राम करना शुरू करा। तो सब जब नींद में चले गए, जब सो गए, सुबह हुई। सुबह जैसे ही हुई, ब्रह्म मुहूर्त में राम जी उठे। उन्होंने, लक्ष्मण जी तो खैर सोते ही नहीं थे, वो जब तक राम जी के साथ रहे हैं पूरा 14 वर्ष, वो जागते ही रहे हैं, वो सोए ही नहीं। राम जी की प्रोटेक्शन में एज अ गार्ड वो हमेशा बैठे ही रहते थे। राम जी के थोड़ी देर चरण दबाते थे, उसके बाद जब राम जी आराम करने लग जाते थे, सो जाते थे, तो वो वहीं पर अपना धनुष बाण के पास बैठ जाते थे एज अ गार्ड। और सीता जी आराम कर रही थी। सीता जी को राम जी ने उठाया, आर्य सुमंत्र जी को उठाया और बोला, यहाँ पर से हम निकलते हैं, वरना अवध के वासी, अयोध्यापुरी के वासी जितने लोग हैं वहाँ पर, ये लोग वापस नगर नहीं जाएंगे। और आपको रथ इतने आराम से निकालना है कि किसी को पता ना चले। और आर्य सुमंत्र जी ने रथ निकाला। सारे चारों, तीनों की तीनों, सीता जी और दोनों भाई रथ में बैठे और वहाँ से चल दिए। अब चलते 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 पहुंचे गंगा किनारे। जब गंगा किनारे पहुंचे, तब उन्होंने गंगा में स्नान करा और उसके बाद अपना मूड थोड़ा लाइट करा। उसके बाद बैठे, क्योंकि खुद को भी उनको बहुत बुरा लग रहा था। और सीता जी जो कभी भी घर महल से बाहर नहीं निकली, जिनके पास चारों तरफ दासियां घेरे हुए रहती थी उन्हें, वो भी अब अकेली रामचंद्र जी के साथ थी, पर खुश थी, वो परेशान नहीं थी। अब क्या हुआ, वहां मिलते हैं उन्हें केवट जी। अब केवट जी कौन है? केवट जी हैं जो नाविक होते हैं, मल्हार बोलते हैं, जो नाव चलाते हैं, जो नदी पार करवाते हैं, क्योंकि पहले ब्रिजेस, पुल नहीं होते थे, तो इसलिए वो वहां पर नाव चलाते थे और नदी लोगों को पार करवाते थे। तो राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी जब वहां पर पहुंचे, तो उन्हें नदी क्रॉस करनी थी, जो थी माँ गंगा। गंगा मैया को जब उन्हें क्रॉस करना था, तो वहां पर वो रुके। और केवट जी के लिए भी एक स्टोरी है कि केवट जी वहां पर कैसे प्रेजेंट थे, ये एकदम से कहां से आया सब कुछ। तो केवट जी के लिए जो स्टोरी है वो ये है कि एक बार विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषनाग जी के ऊपर विश्राम कर रहे थे, और सीता जी, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। तो चरण दबाते दबाते विष्णु भगवान जी जब आराम कर रहे थे, वो विश्राम कर रहे थे, तो एक कछुआ, टर्टोइज कछुआ, पानी में वहीं क्षीर सागर में तैरते तैरते आया और उसने विष्णु भगवान के चरण छूने की कोशिश करी। और पानी छलक के विष्णु भगवान के जब लगा, तो विष्णु भगवान की नींद टूट गई और वो उठे। उन्होंने बोला कि जाओ, मैं तुम्हें आऊंगा, मैं त्रेता युग में आऊंगा और मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और तुमसे मिलने आऊंगा। अब इतना कहकर वो वहां से, जो कछुआ था वो वहां से चला गया पानी में। अब वही कछुआ था जो त्रेता युग में केवट के रूप में आए। तो जो केवट जी थे वो इस जन्म में थे निषाद राज जी। अब निषाद राज जी ने जब राम जी को देखा,
तो उन्होंने देखकर सबसे पहले तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि राम जी को खुद भी बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि जो निषाद राज जी थे वो राम जी के साथ गुरुकुल में एक साथ पढ़े हुए थे, तो वो मित्र थे पहले से। अब जब साथ में मिले तो निषाद राज जी ने बोला यहीं पास में मेरा महल है। पहले तो उन्होंने बहुत चरण चरण वंदना करी श्री राम जी की, हाथ जोड़े, रामचंद्र जी ने उन्हें गले लगाया। अब उन्होंने श्री राम जी को बोला कि आओ मेरा पास में महल है, आप चलते चलते थक गए होंगे तो थोड़ा सा भोजन कर लीजिए और थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। सीता जी भी साथ में हैं, लक्ष्मण जी छोटे भाई भी साथ में हैं, सबको लेकर महल चलिए और वहां पर विश्राम कर लीजिए। अब क्या बोलते हैं, श्री राम जी ने बोला कि मैं चलता, बिल्कुल चलता, पर मैं अभी नहीं चल सकता हूं क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है वन को जाने की, 14 वर्ष का वनवास करने की। तो मैं मुनि की तरह रह रहा हूं, एक ऋषि मुनि की तरह रह रहा हूं, और वैसा ही मैंने भेष भी ले रखा है। मैं किसी महल में नहीं जा सकता हूं, किसी गांव में नहीं जा सकता हूं, मेरा वहां जाना वर्जित है। मैं बीच से निकल जाऊंगा बट मैं वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, मुझे इसके लिए क्षमा करें। तो केवट जी को थोड़ा, निषाद राज जी को थोड़ा बुरा लगा। उन्हें ऐसा लगा कि बिल्कुल पास में आके रामचंद्र जी उनके घर तक नहीं जा सकते हैं। पर फिर वहां पर उसी जगह पर राम जी ने अपना, लक्ष्मण जी को बोल के अपना आसन लगवाया और वहीं पर उस दिन, उस रात विश्राम करा। अब वो रात में जब विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण जी साइड में बैठ गए अपने धनुष बाण के पास, और बॉडीगार्ड जैसे गार्ड करते हैं वैसे गार्ड करने लग गए। अब निषाद राज जी भी वहां पर थे, तो निषाद राज जी बात करने लग गए लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण भैया ये बहुत अच्छा नहीं हुआ है जो वन को भेज दिया गया है श्री रामचंद्र जी को, और सीता जी भी साथ में है, कैकेयी जी ने ये अच्छा नहीं करा है। लक्ष्मण जी ने बोला जो कर्म में होता है वो होता ही है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बड़ी अच्छी तरह से लक्ष्मण जी ने समझाया केवट जी को। सुबह हुई, सुबह होने के बाद राम जी और लक्ष्मण जी ने सबने वहाँ पर स्नान करा गंगा जी के पास। और जो ऋषि, ये निषाद राज जी थे वो भी साथ में ही थे, तो उन्होंने बड़ का एक पेड़ होता है, बड़ का एक ट्री होता है, उसमें से दूध निकलता है, उसका दूध मंगवाया, जिससे उन्होंने अपने ऋषि मुनि की तरह जटाएं बनाई दोनों भाइयों ने। उसके बाद वो वहां से आगे को बढ़े। तब राम जी ने बोला उन्हें गंगा क्रॉस करनी है, उन्हें गंगा पार करनी है, तो गंगा पार करने के लिए उन्हें एक नाव की जरूरत है, ऐसे तो गंगा क्रॉस कर नहीं सकते हैं। तो वहां पर नाव थी, तो केवट जी अपनी नाव लेकर आए, निषाद राज जी ने अपनी नाव लेकर आए वहां पर। और राम जी ने बोला मुझे इस नाव में चढ़ना है, तो सीता जी को तो उन्होंने चढ़ा लिया, और राम जी की जब चढ़ने की बारी आई तो निषाद राज जी ने बोला अरे रुकिए भगवान, रुकिए प्रभु, आप कहाँ चढ़े जा रहे हैं, आपको मैं नाव पे चढ़ने नहीं दूंगा। तो राम जी ने बोला अरे भाई क्यों, मुझे क्यों नहीं चढ़ने दोगे, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तो उन्होंने बोला है कि मैंने सुना है इन पैरों को छूकर, जब आपने इन पैरों से एक पत्थर की शिला को छुआ था, पत्थर की एक चट्टान को छुआ था, तो वो एक सुंदर नारी बन गई थी। अब क्या पता यही पैर अगर आप मेरी नाव पे रखो और वो पत्थर की बन जाए तो वो तो नदी में डूब जाएगी, और मेरे पास इस काम के अलावा, ये नाव चलाने के अलावा और कोई काम नहीं है जिससे मैं अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तो ये नाव तो मैं रिस्क नहीं ले सकता भगवान, इसके लिए मुझे पहले टेस्ट करना पड़ेगा। तो भगवान जी ने बोला भाई कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, कि मैं आपके पैर धोऊंगा। और ये निषाद राज जी की एक चाल थी भगवान की सेवा करने की, उनके पैर छूने की, उनके पैर धोने की। तो राम जी ने बोला कि भाई आपको जो करना है आप जल्दी करिए, और बहुत विलंब भी हो गया है यहाँ पर, रुके रुके। अब गंगा जी का जल वो एक कठौते में, एक लकड़ी के कठौते में गंगा जी का जल लेकर आया, और गंगा जी भी बहुत खुश हो रखी थी कि आज विष्णु भगवान के पैर छूने का मौका उन्हें मिलेगा। अब केवट जी बैठे, सारे वहां पर भील कुल के लोग भी खड़े हुए थे, आदिवासी लोग भी खड़े हुए थे, और केवट जी बड़े बड़े आंसू से, उनके खुशी से आंसू निकल रहे थे, और वो लेकर राम जी के चरणों के पास बैठे वहीं पर रेत में, नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे, और उन्होंने राम जी के पैर धोने शुरू करे। अब पैर धोने के बाद जब पैर धो लिए, उसका जो रज था, तो वो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम भगवान को जब भी चरणामृत चढ़ाते हैं तो वो भगवान के चरणों का अमृत होता है। अब विष्णु भगवान के रूप थे, स्वरूप थे राम जी, जो विष्णु भगवान उनका रूप, विष्णु भगवान का रूप थे राम जी, उनका रूप लेकर आए हुए थे। तो
जैसा कि सबको पता है कि विष्णु जी का अवतार हुआ था राम जी, तो राम जी के जब उन्होंने पैर छुए तो वो भी चरणामृत ही बन चुका था। तो उन्होंने वो कठौता उठाया और राम जी के सामने सामने उसे पखार गए, पी गए। अब पीने के बाद उन्होंने बोला, हाँ श्री रामचंद्र जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, अब मैं संतुष्ट हुआ, अब आपको मैं खुशी खुशी अपनी नाव पे चढ़ा दूंगा। राम जी सब समझ गए। राम जी ने मन ही मन सोचा कि केवट जी बड़े चालाक हैं। फिर उसके बाद नाव में बिठाया, नाव पार कराई। अब नाव पार कराने के बाद, जब भी नाव पार करते हैं तो एक कोई भी अगर आपको कोई सर्विस मिलती है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो जब नाव पार कराई तो पे तो करना था केवट जी को, बट पे करने के लिए उस टाइम पे वो साध्वी और साधु का बेस बना के जब राम जी थे उसमें, तो उनके पास कुछ देने के लिए था नहीं। तो राम जी बड़े संकोच में डूब गए कि मैं दूं क्या, अब नदी तो पार हो गई है, मैं दूं क्या केवट जी को। तो सीता जी ने मन ही मन ये जान लिया कि राम जी किसी बहुत बड़ी सोच में हैं कि उनको क्या दूं। तो सीता जी ने अपनी अंगूठी, जिसमें एक हीरा जड़ा हुआ था, वो अंगूठी निकाल के राम जी के हाथ में दे दी कि आप ये दे दो मुद्रिका, ये अंगूठी आप एज अ उतराई दे दो। तो राम जी ने पकड़ी और राम जी देने के लिए गए। केवट जी ने बोला कि मैं उतराई नहीं लूंगा भगवान, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। तो राम जी ने बड़ा बोला, बहुत समझाया, पर उन्होंने मना करते रहे, मना करते रहे। मना करने के बाद उन्होंने एक लाइन बोली, जो लाइन थी, उन्होंने बोला था कि आप मेरे घाट आए, आप मेरे घाट आए तब मैंने आपको पार लगाया, और जब मैं आपके घाट आऊंगा तब आप मुझे पार लगाना। मैं आज उतराई नहीं लूंगा, उसको मैं उतराई मान लूंगा। अब इस चीज का आप सौरभ मतलब समझिए, उन्होंने बोला क्या था। इस चीज का मतलब यह है कि उन्होंने गंगा के पार लगा दिया, तो वो उनका घाट था, अपने घाट के पार लगा दिया उन्होंने। तो वो उतराई इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि भव सागर, भव सागर को जो पार कर लेता है वो बैकुंठ धाम चला जाता है। जब मैं, उन्होंने बोला मैं आपके घाट आऊंगा, मतलब भव सागर के घाट जब आऊंगा तब मुझे भी आप पार लगा के अपने बैकुंठ में बुला लेना, मैं उसको उतराई मान लूंगा। और इतना कहकर केवट जी शांत हो गए। राम जी ने हंसकर और वहां से आगे को चले, और निषाद राज जी अपनी नाव बांधकर साथ साथ चले। अब जब साथ साथ चले, थोड़ा सा आगे को आए, तो जंगल में आते आते श्री ऋषि भरद्वाज जी का आश्रम पड़ा। वहां पर जब घुसे अंदर, वहां पर देखा सारे मुनियों को, उन्होंने प्रणाम करा, सबका आशीर्वाद लिया। उसके बाद बात करके थोड़े कंद मूल फल खा के फिर आगे को बढ़े। और भरद्वाज मुनि जी ने और निषाद राज जी को बोला कि इनको प्रयागराज जी संगम के दर्शन कराओ, जहां पर गंगा जी का मिलन होता है। तो वहाँ के दर्शन करवाए, प्रभु ने वहाँ पर स्नान करा, और स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके वहाँ से आगे को बढ़े। अब आगे को बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े तो घना जंगल था। घना जंगल चलते चलते देखते देखते एक बहुत ही सुहावना सा जंगल आ गया, मतलब बहुत ही सुंदर सा जंगल आ गया घने जंगल के बाद। तो राम जी ने देखा तो ये क्या है, तो उनको पता चला कि ये चित्रकूट है। अब चित्रकूट एक ऐसी जगह है जहां पर राम जी रहे थे थोड़े टाइम। तो चित्रकूट में जब अंदर घुसे तो वहां पर था श्री ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम। फिर वो वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। उन्होंने वहां पर सबसे आशीर्वाद लिए। वाल्मीकि जी ने चित्रकूट के बारे में राम जी को बहुत कुछ बताया, समझाया। थोड़ा आगे जाके मंदाकिनी एक रिवर आती है, मंदाकिनी रिवर के पास, रेत के पास, मंदाकिनी रिवर के पास में ऊंचाई पर लक्ष्मण जी को राम जी ने बोला कि यहाँ पर हमारी कुटिया बनाओ, हम यहीं रहेंगे। वहाँ से एक साइड से एक छोटी नाला टाइप्स मान लो आप, कि जो नदी में जाके मिल रहा था, तो उसके पास कुटिया बनाई गई, घास फूस की बढ़िया सी कुटिया बनाई गई। और वहाँ पर रामचंद्र जी और सीता मैया, लक्ष्मण जी वहाँ पर रहे। और वहाँ से निषाद राज जी को, केवट जी को उन्होंने आज्ञा दी वापस जाने की, और वो लोग वहाँ से, केवट जी वहाँ से वापस आ गए। अब जब जिस कुटिया में रह रहे थे वहाँ पर जब लोगों को पता चल रहा था, बहुत सारे ऋषि मुनि को पता चल रहा था, क्योंकि वाल्मीकि जी को ऑलरेडी पता ही था, उन्होंने ही भेजा था कि वहाँ पर जाके रहो। तो बहुत सारे ऋषि, गांव के लोग और बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते थे। इतना होता था कि देवता गण
देवता गण आदिवासियों का रूप रख के श्री रामचंद्र जी सीता जी के और लक्ष्मण जी के दर्शन के लिए आते थे वहां पर। और राम जी सबको दर्शन देते थे, सबको समझाते थे और वापस भेज देते थे। ऐसा होता था। तो ये थी चित्रकूट के पर्वत की कहानी, चित्रकूट की कहानी, जहां पर आके श्री रामचंद्र जी ने अपना एक छोटा सा कुटिया सजाई और बनाई और उसमें रहना शुरू करा। प्रदीप, ये जो भी आप कहानी सुना रहे थे केवट जी के बारे में, तो मुझे भी आज एक चीज़ पता लगी है जो शायद हमारी कुछ ऑडियंस को भी ना पता, मुझे आज तक पता ही नहीं थी। जो केवट जी थे उनका नाम था निषाद राज। और निषाद राज जी जो थे मेरे ख्याल से बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी थे। जब उन्होंने प्रभु राम को रिवर क्रॉस कराई थी, उसके बाद प्रभु राम ने उनको सीता माता का एक आभूषण, जो उनकी अंगूठी थी, मतलब रिंग थी, वो देने की कोशिश करी थी उत्तराई के तौर पे, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो यहाँ पे दो कारण थे उसके, एक तो आपने बताया, और दूसरा कारण जो मुझे लगता है वो ये था, जो निषाद राज जी थे वो सीता माता को अपने भाभी माँ के समान मानते थे, और वो नहीं चाहते थे कि उनका आभूषण, मतलब उनकी जो अंगूठी है, रिंग है, वो किसी और के पास हो। तो एक कारण ये था। दूसरा कारण जो था वो था सरोवर पार वाला, जो आपने बताया था। तो प्रभु राम ने जब उन्हें बोला कि मैं ये उतराई देना चाहता हूँ, तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि नहीं, मेरे को ये उतराई नहीं चाहिए। आज मैंने आपको नदी पार कराई है, रिवर पार कराई है, अब आप मुझे रिवर पार कराना, मतलब मेरे को आप सरोवर पार कराना। तो वो वहाँ पे बहुत स्मार्टली प्ले करके गए। रिवर पार कराना, सरोवर पार कराना का मतलब था कि जब मैं मोक्ष लेने आऊँगा तो श्री राम आप मुझे मोक्ष दिलाना। और हमारे श्री राम तो हैं ही दयालु, तो मुझे पता है जो ये केवट जी थे, निषाद राज जी, इनको मोक्ष ज़रूर मिला होगा। अब इस बीच में आपने मंदाकिनी रिवर के बारे में भी बात करी थी, तो मैं उसके बारे में भी कुछ चीज़ें अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। मंदाकिनी रिवर जो है, मंदाकिनी नदी, ये अलकनंदा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ये नदी जो है ये बहती है सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बीच में, और इसका डिस्टेंस जो है समवेयर अराउंड 81 किलोमीटर्स का है। और ये नदी जो है ये गंगा में सोनप्रयाग में जाके मिलती है, और उसके बाद ये बहते हुए जाती है एक पंच केदार में से एक केदार है जिसका नाम है मध्य महेश्वर, तो ये वहाँ से बहते हुए जाती है। तो एक केदार का नाम मैंने आपको बताया पंच केदार में से, बाकी 4 केदार के नाम अगर आपको पता है तो आप मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। अब इसके बाद ये नदी अलकनंदा नदी में जो है ये आगे जाके गंगा में मिल जाती है। आपने चित्रकूट के बारे में बात करी थी, तो हमें पता है हमारे प्रभु राम जो हैं अभी चित्रकूट पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके 2 भाई और हैं, भरत, शत्रुघ्न। अभी वो लोग नैनीहाल में हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि जो प्रभु राम हैं, सीता माता हैं और लक्ष्मण जी हैं, ये वनवास के लिए चले गए हैं। अब उन्हें पता लगेगा, जब उन्हें पता लगेगा तो भरत जो हैं वो आएंगे चित्रकूट श्री राम से मिलने। तब क्या होता है वो जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा हमारे एपिसोड नंबर 5 का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक सैटरडे 5 बजे विद आवर एपिसोड 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग।